तो दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बोले तो ज्यामितीय रूप सीखा था कि ग्राफ के क्वेश्चन आ जाए कैसे लगेंगे, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें काफी क्वेश्चन ग्राफ के ही थे और ग्राफ बनाना भी मैंने सिखाया था। यहां तक अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और जो नए बच्चे उनको पहले बता दूं दोस्त, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो दोनों मैंने वहां पे सॉल्व करवा दिया है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, जाके अगर आपने वो नहीं सीखा तो पहले उसको सीख ले इत्मीनान से, देन इसको सीखे, तब बहुत अच्छे से प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, और जो नए बच्चों के पास, आप जिन बच्चों के पास शेयर करते हैं उनको बता दें कि शुरू से देखें तभी पढ़ने पड़ेगा भाई, बीच में से कहीं से आके देखेंगे तो पढ़ने ना पढ़ने वाला है। तो इसलिए कहां से पढ़ना है इस बात को भी तो सोचना है, ऐसे कहीं से पढ़ने लग जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन की बात टेंशन मत लो, आईआईटी लेवल तक की क्वेश्चन लगवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मतलब बेस्ट कंटेंट दूंगा आपको हमेशा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ जीरो से एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल टॉप लेवल तक का क्वेश्चन हम सारा लगाएंगे, सारा कुछ आपको लेक्चर में दिख भी रहा होगा। ठीक है, बेसिकली आज जो हम सीखने वाले वो क्या है पहले उसकी बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा उसकी बात हो गई। ठीक है, आज जो हम सीखने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वो भी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो बहुत छोटी सी चीज पढ़ने वाले वालिस थ्योरम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इससे लग जाता है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में एकदम डेफिनेट इंटीग्रेशन ये तो स्टार्ट कर दिए, इसमें भी रिडक्शन फार्मूला आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था, और रिडक्शन फार्मूला पे वहां पे मैंने कुछ और फार्मूले लिखवा भी थे, साइन की पावर nx, cos की पावर nx, tan की पावर nx, किया था ना उसका। तो उन फार्मूले से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो लेंदी हो जाता था थोड़ा सा, पर उसको और आसान करने के लिए ये थ्योरम आ गया, वालिस थ्योरम। तो है बहुत सस्ता सा, कैसे भी समझाता हूं मैं। ठीक है, पहले देखिए इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया, पहले हम इसको समझेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला नहीं, इत्मीनान से सीखते जाइएगा। वालिस थ्योरम क्या कहते हैं, इनके लिए सबसे पहली कंडीशन आप देख रहे होंगे, 2 स्टेटमेंट दिया, दोनों में क्या 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, मतलब लिमिट कहां से कहां तक रहना है, 0 से π/2 तो ही रहना है। तो ये तो हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लो कि जब लिमिट 0 से π/2 बनेगा तभी हम वालिस थ्योरम को सोचेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि π/2 नहीं दिख रहा होगा लेकिन π/2 होगा, तो आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि कैसे π/2 बने, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वहां पे देखिए जैसे क्या यहाँ पे देखो 0 से π/2 है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है यहाँ पे नीचे देखो 0 से π/4, लेकिन यहाँ पे 0 से π/2 नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ जुगाड़ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 2x दिख रहा है। इस 2x हिंट दे रहा है कि ये π/2 बन सकता है किसी न किसी तरीके से, तो आपको ऐसे गेस भी लगाना पड़ सकता है। पर पहले थ्योरम को समझते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, 0 से π/2 तक लेके जाओ sin x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो। अब x क्या हो सकता है, sin x की पावर n, अगर n क्या हो सकता है, यहाँ पे n हो सकता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझते हैं, जो नंबर नेचर में पाया जाता हो, मतलब भगवान ने जो नंबर बनाया है, भगवान ने कोई भी चीज आधी नहीं बनाई है, हाफ नहीं बनाया, वो जो भी बनाया कंप्लीट बनाया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां पे देखो 0 वृक्ष ट्री है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, 1 पेड़ होगा, 2 पेड़ होगा, 3 पेड़ होगा, ऐसा हो सकता है, 2.5, 1.5 ऐसा नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो नेचर ने जो भी कुछ बनाया वो परफेक्ट बनाया, तो 1 2 3 4 हम ऐसा बोलेंगे। उसको आप अलग काट दो तो अलग बात है, लेकिन जो नेचुरली होगा वो क्या होगा, पूरा होगा, परफेक्ट होगा, है ना ये बात। तो नेचर ने वही, तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां पे n जो अपना नेचुरल नंबर है, तो चाहे 0 से π/2 sin की पावर nx हो, चाहे 0 से π/2 cos की पावर nx, दोनों का आंसर सेम आएगा। वो आंसर क्या आएगा, यहां पे इन्होंने इस रूल को बताया, इस थ्योरम को बताया, इसको याद कर लीजिए आप। और जो याद करना भी बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, अभी 2 क्वेश्चन लगवाऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये देखो क्या इन्होंने कहा कि अगर cos की पावर nx है और या sin की पावर nx है और इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, ज्यादा मत सोचो, जो पावर दे रखा है n, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मान लो अगर 10 लिखा है तो यहाँ पर 10 - 1 10 - 3, समझ रहे, ऊपर क्या घट रहा है, 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, मतलब ऑड नंबर घटेगा, 1 3 5 7 9 घटेगा ऊपर। जो ये n पावर n दे रखा है ना, पावर में n दे रखा है, इस n में से 1 3 5 ऐसे घटाते चले जाओ, तो लास्ट में या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, ऐसा कुछ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर सिस्टम सेट करते चले जाएंगे और नीचे इवन नंबर घटाते चले जाएंगे, 0 2 4, वही n में से n - 0 मतलब n - 2 n - 4 डॉट डॉट, फिर लास्ट में या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा। इसको कर लिया आपने, मतलब ये जो पावर थी ऊपर ऑड घटाते चले गए, नीचे इवन घटाते चले गए, जो भी आया उसको लिख लिया अपन ने। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में लिख दिया k। अब यही k क्या है, इसको आपको दिमाग में रोकना पड़ेगा बस, और क्या। नहीं तो अब या तो ही क्या कि ऊपर ऑड घटाना है, नीचे इवन घटाना है, इसी पावर में से घटाते चले जाओ जब तक 1 या 2 ना आ जाए। फिर पीछे k की बात कर लेते हैं। ये k क्या है, बेसिकली ये k जो है या तो 1 होगा या तो π/2 होगा, या तो 1 होगा या तो π/2 होगा। 1 कब होगा, 1 तब होगा जब इसकी पावर ऑड हो। अगर पावर ऑड हो तो इसको 1 लिख दो यहां पे, और अगर पावर इवन हो तो इसको क्या रख दो, इसको k को रख दो π/2। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मैं कह रहा हूं, समझना यहां से। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। अब इस क्वेश्चन को लगाना है 0 से π/2 cos की पावर 8 x dx।
अब सिर्फ cos की पावर 8 है ना, cos की पावर 8। अब चाहे sin की पावर 8 होता तो भी ये ऐसे सॉल्व होता, sin की पावर 8 हो तो भी, cos की पावर 8 हो तो भी, आंसर यही रहेगा। sin की पावर n, cos की पावर n, दोनों के लिए फार्मूला यही है, ठीक है। लगा के देखते हैं। 8 है तो क्या हो जाएगा ऊपर 8 माइनस 1, 8 माइनस 3 ऐसे करके होगा। ऊपर लिखेंगे 8 माइनस 1, फिर 8 माइनस 3, फिर 8 माइनस 5, फिर 8 माइनस 7। यहां तक तो अब 8 में से 9 मत घटाने लग जाना ठीक है, वही तक लेके जाना, 1 या 2 पे रोक देना है, माइनस में मत चले जाना। ये ऊपर का काम हो गया। नीचे आ जाओ, नीचे क्या आ जाएंगे, n 8 माइनस 0 तो 8 ही रहेगा, फिर 8 माइनस 2, फिर 8 माइनस 4, फिर 8 माइनस 6, फिर 8 माइनस 6 के बाद 8 माइनस 8 मत करना, 0 तक नहीं जाना है, 1 या 2 तक जाना है। 8 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 तक नहीं जाना है। कहां तक जाना है, 1 या 2 तक जाना है, 1 या 2 तक जाना है। या तो लास्ट में 1 है या तो लास्ट में 2 है, 0 मत जाना, माइनस में मत जाना, इसलिए यहां पे आकर रुक जाना है, पता चल गया अपने को। अब फिर पीछे लिखना है k। अब k की वैल्यू क्या लिखनी है, अब या तो k की वैल्यू 1 रखनी है या तो π/2 रखनी है, इन्हीं दोनों में से कुछ रखना है। 1 कब रखना है, जब ये जो हमारा n था, ये जो हमारा n था, n अगर हमारा क्या हो, इवन बोले तो सम मतलब 2 4 6 8 10, दैट इज, ठीक है। अगर सम हो, जो कि है, अगर सम हो तो π/2 रखना है, तो बेसिकली यहाँ k की वैल्यू रखनी है π/2। अगर यहीं पे विषम होता, मतलब अगर मान लो ये 7 होता तो ऑड हो जाता, ऑड मतलब विषम मतलब 1 3 5 7 9, दैट इज, है ना, विषम हो जाता। तो विषम के लिए फिर क्या रख देते हैं 1, बस आंसर हो जाता है हमारा। ये क्या हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम सेट करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 तक जाना था ना, मैंने बताया था ना 1 या 2 तक जाएं तो उतना ही करें जितना क्वेश्चन कह रहा है, आगे कुछ नहीं करना। दैट इज थ्योरम। इस थ्योरम को फॉलो करो, आंसर पा जाओ, तो काहे को दिमाग पे लोड बढ़ाएंगे, है ना। और वो जो लास्ट में रिडक्शन फार्मूला सीखा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, काहे को उसके पीछे जाएंगे परेशान होने, जब हमको सिंपल सा रास्ता पता है तो उतना लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें होती है जो आसान कर देती है काम को, तो आसानी से कर लेना चाहिए। 8 मल्टीप्लाइड बाई, आगे देखो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और लास्ट में क्या लिख दोगे आप π/2। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जो कट रहा है काट दो, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना यार, इतना तो आपको आता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना आसानी से आ गया ना एक लाइन में, दैट इज। तो मुझे लगता है आप पहले इस थ्योरम को लिखो, पहली थ्योरम को स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लिख लो, और उसके नीचे तुरंत इसको एक एग्जाम्पल चिपका दो, ठीक है। एग्जाम्पल चिपका दिया। इस क्वेश्चन को भी करते हैं, कर लें क्या, इसी वक्त कर लें, चलो ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को लिखा, ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट को लिखो, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, जैसे मर्जी कर लो यार, दोनों एक साथ भी कर लो तो कोई बुराई नहीं है, कर लेते हैं, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं। पहले पे मैंने एक एग्जांपल बता दिया, एक और ले रखा, अभी इसको भी कर देता हूं, जस्ट वेट एंड सी। कर दूं क्या, इसी वक्त कर लूं, चलो कर देता हूं। पहला वाला मिटा रहा हूं तब करता हूं, आप स्क्रीन पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कैसे करें, ये भी बहुत आसान सा ही है, समझो ध्यान से। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि ये दे रखा है अपना sin की पावर 4 2x, लेकिन ये 0 से π/4 दे रखा है। ये सब कहते हैं 0 से π/2 तक लिमिट हो तो भी मैं लगूंगा नहीं तो लगूंगा नहीं, है ना लगूंगा का मतलब कुछ और मत समझ लेना। अब ध्यान समझो, तो यहाँ पे 2x दे रहा है, अगर हम ले लें लेट 2x बराबर में मान लूं t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt/2। हाँ ठीक है, तो सारी वैल्यूज। अच्छा एक बात और, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो t की वैल्यू आएगा 0। देना ध्यान समझना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी तो सॉल्व करना पड़ता है। तो एक बार x की वैल्यू यहाँ 0 डालो, तो जब 0 डालोगे तो t का मान मिलेगा 0 × 2 मतलब 0 मिलेगा। और जब x की वैल्यू क्या डालोगे π/4, तो π/4 2 से 4 में कटेगा तो बचेगा 2, मतलब π/2 बच जाएगा, यहाँ π/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद बाकी सब बदल दो, ये हो जाएगा sin की पावर 4 इंटू 2x क्या बन गया हमारा, 2x बन गया, 2x बन गया t, ये t आ गया, ठीक है। और ये dx क्या बन गया, dx बन गया dt/2, तो यहाँ जाएगा dt/2, 2 बाहर कर दो। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे t तो यहाँ dt, अगर यहाँ पे x तो यहाँ पे dx हो जाता। तो जैसे ये फार्मूला वैसे अभी भी ट्रीट कर रहा है, sin की पावर 4 जैसा बन रहा है, sin की पावर 4x dx जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो फार्मूला अप्लाई कर दो फिर से यही वाला, तो अप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, पहले काम करो 1/2 को तो बाहर ही रख दो, 1/2 को बाहर रखा, अप्लाई कर दो। अप्लाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा n - 1 - 3 ऊपर वाला, और नंबर घटाते चले जाओ। n कितना है 4, तो 4 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 - 3। अब इसके आगे मत चले जाना, क्योंकि देखो 4 - 3 1 हो जाएगा, ऑड नंबर इतने घटने वाला है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे इवन घटाना है, मतलब 0 2 4 घटाना है। तो अगर हम नीचे घटाएं तो क्या लिखेंगे, n कितना है अपना 4, 4 - 0 मतलब 4, फिर 4 - 2, 4 - 2,
फिर 4 माइनस 4 मत कर देना, नहीं तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 2 या 1 पे रोक देना रहता है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय पीछे के। अच्छा यहाँ पे पावर कितना 4 है, 4 मतलब इवन हो गया, इवन के लिए कितना पाई बाई 2, समझते जाओ। तो यहाँ पीछे और क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, के की वैल्यू भी तो रखनी रहेगी, पीछे के है, और के की वैल्यू क्या होने वाली, पाई बाई 2, क्योंकि 4 क्या है, 4 हमारा इवन है। क्लियर, ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। इसको थोड़ा और सीधा कर लेना, सॉल्व कर लेना, काट पीट देना, कटेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो था तो 0 से पाई बाई 4, लेकिन जैसे यहाँ में 2x दिखा वैसे हमारे दिमाग में चमका, अच्छा कुछ लोचा है क्या, लोचा क्या, वो हमको पता चल गया, उसको हमने सेट किया सही से, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैंने पहले स्टेटमेंट पे इन्होंने जो भी पहला स्टेटमेंट बोला उस पर 2 क्वेश्चन करवा दिया है, एक थोड़ा घुमा फिरा के भी था, वो भी हमने कर लिया। अब स्टेटमेंट नंबर 2 ये क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट मिटा देता हूँ, फिर करते हैं। स्क्रीन पोस्ट करें, पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लिखे, पहला क्वेश्चन लिखे, दूसरा क्वेश्चन लिखे। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। नोट्स बढ़िया से बनाइएगा, आपका नोट्स ही आपका हथियार है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं। ये आपको अभी फील हो या ना हो, लेकिन जब एग्जाम लास्ट में रहेंगे, एग्जाम का टाइम आएगा और उस समय जब रिवीजन करना होगा ना, तो आपको फील होगा कि मैं जो कह रहा हूं ना अभी, वो तभी आपको फील होगा। और जिनको फील हो रहा है उनके लिए तो बेस्ट है भाई, वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, उनसे तो लापरवाही हो ही नहीं रही है। जो लापरवाही कर रहे हैं वो पछताएंगे, खैर है ना। तो इसलिए लापरवाही कतई मत करिएगा, थोड़ी मेहनत करते रहिएगा, काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सवाल ऐसा भी हो सकता है कि साइन कॉस दोनों साथ में आ जाए, साइन अलग कॉस अलग देख लिया, लेकिन अगर साइन कॉस साथ में आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, साइन की पावर n है, कॉस की पावर m है, n और m अलग अलग भी तो पावर आ सकती है, हाँ आ सकती है, सेम आएंगी तो n बराबर n हो जाएगा, n और m बराबर हो जाएगा। और अगर मतलब यही ना, अगर दोनों के कॉस की पावर n और साइन की पावर n ऐसा भी हो सकता है, तो होगा तो होने दो, हमको तो फार्मूला अप्लाई कर देना है, बात खत्म। ठीक है, अब देखो पहले समझते हैं फार्मूला क्या है। लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर n कॉस की पावर m है। तो लगाएंगे कैसे इसको, इस बार दो लोग आगे, तो करना भाई अभी भी ऊपर और घटाते जाओ, n में से पहले घटाओ, n -1 n -3 n -5 n -7 डॉट 1 या 2 पे रुक जाओ, फिर ऑल ओवर मल्टीप्लाई, फिर वैसे m के लिए करो, m -1 m -3 m ऐसे डॉट 1 या 2 पर जाके रुक जाओ, फिर बटे नीचे, फिर नीचे क्या करते थे, इवन नंबर घटाते थे ना, 0 2 4 ऐसे घटाते जाते थे। यहां पे भी वही करना है, लेकिन चूंकि यहां पे दो लोग आ गए m और n, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, m प्लस n कर लो और फिर उसमें से घटाओ, m प्लस n -0 तो 0 लिखो, चाहे ना लिखो, फिर m प्लस n -2 m प्लस n -4 ऐसे करके इवन घटाते चले जाओ, और लास्ट में 1 या 2 पे रोक दो लाके, और फिर मल्टीप्लाइड बाई के का वही पुराना फंडा, के का वही पुराना फंडा क्या है। अच्छा के के लिए थोड़ा सा चेंज है इस बार, सुनना ध्यान से क्या, कि के की वैल्यू m तो नेचुरल नंबर, अभी भी सिखाया मैंने नेचुरल नंबर क्या होता है। के की वैल्यू या तो 1 रखनी है या तो पाई बाई 2 अभी भी रखनी है, या तो 1 या तो पाई बाई 2, पहले भी था अभी भी वही है। लेकिन ध्यान सुनो, आपको पाई बाई 2 तभी रखना है जब m और n दोनों इवन हो, दोनों में से अगर एक भी ऑड हो जाए, m ऑड हो जाए या n ऑड हो जाए या दोनों ऑड हो जाए, दोनों में से अगर एक भी ऑड हो जाए या दोनों ऑड हो जाए, तो आपको क्या रखना है, 1 रखना है। लेकिन अगर दोनों इवन हो, m भी इवन हो n भी इवन हो, मतलब दोनों सम हो, 2 4 6 8 10 हो, तो अगर दोनों सम हो, जब दोनों एक साथ सम हो, मतलब अगर यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 10 ऐसा हो, तो उस समय आपको सिर्फ पाई बाई 2 रखना है। दोनों सम होगा, एक ही चीज में याद रखो कि जब दो लोग साथ में आ जाएं, तो जब दोनों सम होगा तभी हमको पाई बाई 2 रखना है, बाकी अदर केस में 1 रखना है। क्लियर, दैट इज द पॉइंट। अब इस प्रकार क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तुरंत के तुरंत। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कुछ भी ले लो, साइन की पावर 8x कॉस की पावर 6x, थोड़ा अच्छा सा ले रहा हूं, मतलब अच्छा सा क्या, थोड़ा सा लंबी रह जाएगा, और क्या अच्छा कुछ नहीं, वैसे ही सवाल है। अब इसको करना है कैसे करें, हमको दिख रहा है यहाँ पे दोनों पे इवन दिख रहा है, मैंने इसीलिए पहले यही वाला केस लिया, दोनों इवन वाला। ठीक है, इसको करते पहले फिर देखते क्या होता है। बड़ा तो नहीं हो गया या थोड़ा तो बड़ा लग रहा है, इसको कर देता हूं मैं 6, इसको कर देता हूं 4, ताकि और ज्यादा, क्योंकि पता ही यही फार्मूला लगा देना है, और क्या कर देते हैं इसको, ध्यान देना। ऊपर क्या होगा, ये रहा अपना n और ये रहा m कितना 4 है, करते हैं n -1 n -3, मतलब 6 -1 फिर 6 -3 फिर 6 -5, बस यहीं पे लाके रोक देना है, क्योंकि अब 6 से 5 से आगे घटाओगे तो माइनस पे आने लगेगा, 1 या 2 पे रोकना रहता है, अपने को ध्यान रहना चाहिए। फिर मल्टीप्लाइड बाई, ऑल ओवर मल्टीप्लाई किससे होगा, अब इसको घटाएंगे 4 में से, तो 4 -1 4 -3, फिर अब 4 उसके आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि फिर देखो 1 आ गया ना लास्ट में, और हमको 1 या 2 पे तो रोकना रहता है, तो रोक दो अब यहीं पे, अपन नीचे आ जाओ। नीचे क्या आएंगे, m प्लस n पहले करो, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 0 10 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 में से 2 जाएगा, फिर 10 में से 4 जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 8
और फिर बस 8 पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब 10 में से 10 नहीं घटाएंगे, नहीं तो 0 हो जाएगा, तो यहीं पे रोक देना है। और फिर मल्टीप्लाइड बाई के। अब के की वैल्यू क्या रखनी है? क्योंकि हमको क्या देख रहे हैं, 6 और 4 दोनों ही क्या है, इवन है। 6 और 4 दोनों ही क्या है, इवन है। और अगर इवन है तो पाई बाई 2 रखना, मतलब पीछे क्या ला के रख दो, पाई बाई 2। क्लियर? ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो गया। फिर आगे देखें, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। चलो ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 10 8 6 4 2, 10 8 6 4 2 और फिर मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर। थोड़ा और कैलकुलेट कर लेना, करना होगा, नहीं तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? एक आध क्वेश्चन इसे और कर ले, ये दूसरी वैरायटी वाला ना जिसमें 1 आए, एक कर लेते हैं। स्क्रीन को पोस्ट करें, इसे कॉपी करें, देन एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटाते हैं इसको, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। तो देख रहे होंगे आप वालिस थ्योरम कितना रद्दी है ना, एक एक लाइन में सवाल लग जाता है, तो इतना धुंधा सा जरूर लग रहा है और याद भी हो जाता है। क्योंकि हमको एक चीज तो फीड रखना है दिमाग में कि ऊपर ऑड नंबर घटाना है, नीचे इवन नंबर घटाना है, और बस ये पाई बाई 2 और 1 के लिए सोचना है। अगर इवन है तो पाई बाई 2, ऑड है तो 1, बस बात खत्म। 2 नहीं बना है तो पाई बाई 2, बाकी स्थिति में 1। एक और करके देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके दूसरे वाले केस के लिए, ताकि डाउट ही ना रहे। देखो अब इंटीग्रेशन में ले लेता हूं, साइन की पावर 8x और कॉस की पावर 7x, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया क्या? नहीं, चलो ठीक है, इतना चल जाएगा। और 0 से लेके पाई बाई 2 ऐसा ले लेते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक तो इवन है, दूसरा ऑड है। तो अगर दोनों इवन हो एक साथ, दोनों सम हो, जो कि पहले वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, जब दोनों सम हो तब तो क्या लेंगे हम, पाई बाई 2। लेकिन अगर दोनों में से एक भी ऑड हो जाए, चाहे यम ऑड हो जाए, चाहे यन ऑड हो जाए, और चाहे दोनों ऑड हो जाए, तो यहां पे क्या है अपना यम ऑड है, तो यम ऑड है तो बस काम हो गया अपना। क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ मैटर? हाँ, ये चीज। और दोनों अगर ये 7 और ये 5 होता तो भी क्या लगाना पड़ता, हमको 1 लगाना पड़ता। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। आगे करते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका वही है अपना, ऊपर ऑड घटाते चले जाओ, नीचे इवन। ऑड घटाएंगे, 8 में से घटाओ पहले, 8 - 1, फिर 8 - 3, फिर आ जाएगा 8 - 5, फिर 8 - 7, बस यहीं पे रुक जाएंगे। पता चल गया हमको, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। अभी 8 - 7 1 हो जाएगा। अब 7 में से घटाओ तो हो जाएगा 7 - 1, फिर 7 - कितना आ जाएगा अपना 3, जगह कम पड़ेगी क्या, लग तो रहा है मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, और छोटा कर देता हूं इसको। 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, 8 - 7। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 1, 7 - 1, 7 - 3, फिर 7 - 5। ठीक है ना। अब 7 - 7 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि 0 हो जाएगा, तो या तो 1 या तो 2 पे रोकना रहता है। और फिर बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, पहले दोनों को जोड़ो, m + n करो, तो कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 8 7 15 15, 15 - 0, फिर 15 - 2, फिर 15 - 4, 15 - 6, 15 - 8, फिर 15 - 8 कितना हो जाएगा 10, और 15 कम पड़ गई, फिर जगह क्या है यार, कोई नहीं, 15 - 12, और फिर 15 - 14, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 15 - 14, ये बनेगा। और फिर मल्टीप्लाइड बाई, चूंकि इस बार क्या है, एक तो ऑड बन गया, मतलब हमारा इस बार यम ऑड बन गया। अगर यम ऑड बन गया तो हमको क्या यूज करना है, 1 यूज करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा यहाँ पे। खेला खत्म। अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप खुद कर लोगे, इतना समझदार हुई, कैलकुलेशन करना आपको आता है, मुझे पता है। क्लियर है, दैट इज द पॉइंट। कर लेना यार, गुड़ाई तो करना है, इसमें करना क्या है, वही कर देना जो अभी पिछले 2 क्वेश्चन में क्या था, इसमें घटाएंगे 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ऐसे करके करते चले जाओ। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना वालिस थ्योरम, जिसको हमने कर लिया। इसमें भी 2 क्वेश्चन लगा लिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन लगा लिए। सिंपल ही क्वेश्चन बनता है, टफ कहाँ है ना, बस वही है। लेकिन अगर सोचो कि अगर दे रखा है साइन की पावर 8 और आप रिडक्शन फार्मूला लगाने बैठ जाओ तो कितना लेंदी हो जाएगा, तो वो सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही लगाएं, क्योंकि वहां पे लिमिट का बाउंड्री नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ पे लिमिट का बाउंड्री दे रखा है, तो हमको पता है करना क्या है, वालिस थ्योरम अप्लाई करो, खेल खत्म करो। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं, जो होमवर्क दिया था उस पर बात कर लेते हैं, और फिर कुछ नए क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। अच्छे। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी बताते रहिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा वालिस थ्योरम, जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी करते हैं, ये भी करते हैं, पर पहले जो होमवर्क लिए थे वो कर लेते हैं। आई होप ट्राई किया होगा आप लोगों ने, और लग भी गया होगा, पर करके अब देखते हैं क्या करना है।
क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा एक चीज और है, एक नोट और डाल के लिखी लो, तब उसके बाद आगे बात करते हैं सवाल की। हो सकता है कुछ लोग को अपने आप आइडिया लग गया हो, कुछ लोग को ना लगा हो, तो कर लेते हैं। जैसे मान लो ये दे दूं मैं x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है तो समझ ही गए हो। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है अपने को, आउटपुट इंटीजर देता है। ये हमेशा क्या देगा, आउटपुट, हमको हमेशा आउटपुट इंटीजर देगा, मतलब 0 या +1 या -1 या +2 या -2 ये देगा, हम जान गए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अगर सोचो ना इसमें मैं लिख दूं x प्लस 1 लिख दूं तो क्या आएगा, इसमें 1 है ना, तो ये बेसिकली क्या करेगा पता है, हमें सॉल्व तो करना वो x है, ये 1 को कर देगा बाहर, ये 1 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो इंटीजर की प्रॉपर्टी ये है। अब सोचो ना यार, अगर आपको इसको सॉल्व करना है कहां से कहां के बीच में, मान लो 2 से 3 के बीच में सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में सॉल्व करना है, तो 2 से 3 के लिए x क्या बनेगा, x बनेगा 2, x बनेगा 2, क्योंकि छोटा वाला लास्ट में याद करो, लास्ट लेक्चर आपने इत्मीनान से देखा, तो इस पे ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 के लिए बनेगा 2 ये, तो 2 1 3 ही तो बनेगा। तो अगर मैं एक पहले से बाहर रख दूं, अब इसको सॉल्व करूं 2 से 3 के लिए, तो 2 से 3 के लिए फिर ये तो बनेगा, तो ये बनेगा 2 और 1 टोटल 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। बेसिकली इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां पे कोई इंटीजर आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर हो जाए, तो इंटीजर बाहर हो जाता है बिना कोई टेंशन के, ठीक है। तो इसमें एक पहली प्रॉपर्टी है, इसको हटाओ। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर x के साथ कुछ इंटीजर अंदर में जुड़ रहा है, इंटीजर है, इंटीजर आई मतलब इंटीजर अगर जुड़ा हुआ है, तो इसको बिना सॉल्व किए आप बाहर कर सकते हो, प्लस ये i बाहर हो जाएगा। अब इसको आप आराम से सॉल्व करो, पर यहां पे क्वेश्चन में देख रहे हैं इंटीजर अंदर में नहीं, इसको बाहर नहीं कर सकते। कोई फ्रैक्शन क्वांटिटी है तो उसको बाहर नहीं कर सकते, इंटीजर है तो उसको बाहर कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे i लिखा, i मतलब इंटीजर, क्लियर, दैट इज द पॉइंट। चलिए और एक फ्रैक्शन के लिए भी लिख देते हैं। हमको फ्रैक्शन का पता है कि फ्रैक्शन जो भी कुछ निकालेगा बाहर दशमलव में निकालेगा, है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो दशमलव में निकालेगा, ये क्या अपना फ्रैक्शन फंक्शन है। तो अगर ये सब कुछ फ्रैक्शन में ही निकालेगा, तो अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन वाले के साथ अगर मैं अंदर में इंटीजर जोड़ दूं तो बेसिकली ये क्या करेगा, क्योंकि अगर देखो क्या करना है, अगर 10 प्लस 10.2 लिखा हुआ है, तो 10.2 का फ्रैक्शन बाहर क्या आता है, बेसिकली 10.2 का फ्रैक्शन आता है 0.2, क्योंकि हम दशमलव वाला पार्ट लिख लेते हैं और बाकी जो 10 है उसको ये खत्म कर देता है। मतलब अगर मैं पूछूं इंटीजर ऑफ 10, सिर्फ 10 लिखा हो तो ये कितना आएगा, इसका इंटीजर इसका 0 आएगा, क्योंकि इसके साथ फ्रैक्शन कुछ है ही नहीं, तो फ्रैक्शन कुछ नहीं तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे 10.2 है तो फ्रैक्शन इसका निकल गया 0.2, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो साथ में प्लस 10 है वो समाप्त हो गया। बेसिकली अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस 0.2 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो हमने क्या देखा कि 10.2 मतलब 10 प्लस 0.2, तो उसमें का 10 ये खा जाता है, सिर्फ 0.2 बाहर निकालता है, तो 10 को खा गया, सिर्फ क्या निकाला बाहर 0.2, मतलब अगर साथ में कोई इंटीजर है तो उसको खा जाएगा ये, तो फ्रैक्शन क्या करेगा, इंटीजर को खा जाएगा, तो बेसिकली ये x के बराबर ही आएगा, इंटीजर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी थी, मुझे बतानी थी। हो सकता है ये आपको अपने आप आइडिया लग गया हो, पर नहीं लगा था तो भी इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीन को पोस्ट करें, इसे प्यार से कॉपी करें, अगर लिखने का मन करेगा तो इसको भी लिख लेना, कोई बुराई नहीं है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो होमवर्क दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। डरने का नहीं, डरने का बिल्कुल नहीं, हम सब कुछ सीखेंगे, यानी क्वेश्चन कैसा भी हो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें करना आता है और ये भी पता है कि करने से होता है। ठीक है, -1 से 3 तक जाना है और कहां से कहां तक क्या दे रखा है, x प्लस 1/2 करने से होता है, करने से होता है, करते रहे क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आगे देखिए, तो अब इसको कैसे करें यार, अजीब सा है, -1 से 3 तक लेके जाना है और इसके लिए तो हमको पता है इंटीजर पे ब्रेक होना है इसको, है ना। तो इसको कैसे करें, लेकिन अंदर में एक दे रखा 1/2, अभी नहीं सीखा। अगर अंदर में इंटीजर दे रखा हो, मतलब कोई गिनती दे रखी हो 1 2 3 4 ऐसे करके पूर्णांक मान दे रखा हो, तो पूर्णांक दे रखा हो तो बाहर हो जाता, लेकिन पूर्णांक है नहीं, ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, मतलब 1/2 मतलब 0.5 है, बेसिकली 0.5 ही तो है। इसको 1/2 को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन आप -1 से लेके 3 तक x प्लस 0.5 ये भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5 ही तो होता है, हाँ ठीक है। आप समझना, अगर मैं यहाँ पे इसको कैसे कर दूं, इस x को मैं रख दूं 0.5, थोड़ी देर के लिए समझना, इस x को मैं रख दूं 0.5, तो 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 1 हो जाएगा, और इससे 1 बाहर आ जाता है, इंटीजर से 1 निकल के आता है, ये तो मुझे पता है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें इंटीजर ही तो बाहर निकल के देता है, हाँ ये तो पता चला। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक देना, माइनस, अच्छा इसी में एक बात और सोचो, इसी में थोड़ी देर के लिए मैं क्या रखूँ, -1 से जाना है, एक बार -1 रख के देखो,
तो अगर इसमें मैं -1 रखूं, समझते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके पहले समझाऊंगा फिर इसको तोड़ूंगा, क्योंकि आप भी ऐसे क्या करो, जो क्वेश्चन ना समझा उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखो ना। फ्रैक्शन पार्ट कहीं पे आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, उनके लिए आप ऐसे देख के डरो नहीं, प्यार से उनको समझो, जो लिमिट दे रखी है उसको पुट कर करके देखो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये दे रखा -1, और अगर -1 दे रखा है, इसमें लाके हमने रखा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0.5, -1 प्लस 0.5, तो बेसिकली ये बनेगा कितना, -0.5। और हमको पता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -0.5 आए तो ये बाहर क्या निकालता है, इसके इंटीजर पार्ट को, और माइनस में इंटीजर पार्ट मतलब इससे पहले वाला, तो 0.5 से पहले कौन आएगा, -1 आएगा, मतलब इससे बाहर निकलने वाला -1। लास्ट लेक्चर में ये सब मैं सिखा चुका हूं, कोई नई बात नहीं है। -0.5 से पीछे कौन है, -1 है ना, तो -1 बाहर निकल जाएगा, हमेशा पीछे वाला निकलता है बाहर। अगर 1 से 2 में तो 1 निकलता है, 2 से 3 में तो 2 निकलता है, तो -0.5 मतलब उससे पहले कौन आएगा, इंटीजर, -1 आएगा, तो -1 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि -1 पे हम रख के देखें तो -1 बाहर निकल के आएगा। तो एक चीज समझना, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं, कैसे, ध्यान देखना, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे तोड़ूं कि -1 से इसको लेके जाऊं मैं 1/2 तक, -1/2 तक, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना x प्लस 0.5 एज इट इज dx। ठीक है, तब ध्यान देखो, -1/2 डालने पे ये नीचे, ये पूरा अंदर वाला पार्ट सॉल्व होके बनेगा हमारा कितना, -1/2 डालने पे ये बनेगा, -1/2 डालने पे -1/2 बनेगा अंदर में, अभी भी किया हमने, लेकिन -1 डालने पे क्या बन जाएगा, -1/2, और -1/2 डालने पे कितना बन जाएगा, -1/2 मतलब -0.5 और प्लस 0.5 मतलब बन जाएगा 0। तो -1/2 से 0 तक जा रहा है, देखो इंटीजर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 0 तक। तो हमको एक चीज पता चल गई कि हमें यहां से वैल्यू यहां तक डालनी है। तो अगर यहां से वैल्यू यहां तक डालनी है, -1 से लेके -1/2 तक लेके जाए हमें क्या देखना रहता है कि बीच में हम यहां से अगर यहां तक लेके जा रहे हैं तो इसमें जो भी वैल्यू बनेगी वो हम छोटी वाली हमेशा लिखते हैं ना, हाँ लिखते हैं। तो अंदर में एक बार बन रहा है 0 और एक बन रहा है -2, तो इन दोनों में छोटा कौन, 0 है -2, तो 0 तो बड़ा है, इसको हटाओ, -2 को ध्यान दो। और -2 अगर इसके अंदर बनेगा तो -2 अगर बनने के बाद बाहर क्या निकलता है, -2 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू मतलब -1, समझते जाओ, मतलब इसको सॉल्व करने पे निकलने वाला है बेसिकली हमारा -1। क्लियर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, और वहां ब्रेक करेंगे जहां जहां इंटीजर बन रहा है। ये तो सीखा था हमने लास्ट लेक्चर में कि वहां ब्रेक करो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जहां जहां इंटीजर बन रहा है वहां ब्रेक करते जाओ। इसलिए आपको ये थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये +1/2 आ गया ना, तो तोड़ना कहां कहां है वहां पे जटिल लग रहा हो। जस्ट सुनो, अब ध्यान से रुको, ध्यान सुनो, अब पहले मैं तोड़ दे रहा हूं ताकि और आसानी से समझ में आए। आधे आधे पे तोड़ते चलो, क्योंकि बीच में आधा आ गया है ना, बीच में हाफ आ गया, ये हिंट दे रहा है कि अब इंटीजर पे नहीं ब्रेक होगा, ये हाफ पे ब्रेक होगा। तो -1/2 से -1 से -1/2 गए, फिर -1/2 से 0 तक जाएंगे, वही सिस्टम पूरा, x प्लस 0.5 dx, फिर प्लस, फिर 0 से लेके, गलत तो नहीं चला गया, गलत चला गया कुछ, -1/2 से +1/2 यहां तक जाएंगे, हाफ पे जाना है ना, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में कहीं नहीं जाना है हमको। ठीक है, क्योंकि शुरुआत -1 से थी तो उसका हम नहीं कुछ सकते, खत्म 3 पे होना है तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बीच में कहां तोड़ना है, हाफ पे तोड़ना है। तो -1/2 पे तोड़ा, फिर +1/2 पे तोड़ा, फिर अब कहां जाएंगे, +1/2 से लेके 3/2 तक, हमेशा आप पॉजिटिव पे तोड़ेंगे। ठीक है, और भी फ्रैक्शन पार्ट पे। थोड़ा गंदा हो गया क्या, डरने का नहीं। अच्छा, अगर सोचो बोर्ड के बच्चे हैं तो चाहे तो इस क्वेश्चन को ध्यान ना दें, आईआईटी के बच्चों को लेकिन ध्यान देना है, मैं बोल दूं ये स्पष्ट बात है। ठीक है, तो अगर बोर्ड के बच्चे अगर चाहें तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा माथापच्ची ना करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईआईटी के बच्चों को जरूर करना है माथापच्ची, उनके लिए पर्सनली ये क्वेश्चन लिया भी है मैंने इस लेक्चर का, ये पर्सनल क्वेश्चन था आईआईटी वालों के लिए, बाकी सबको सब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यही सोचने में अगर कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो कि हाफ पे क्या तोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्त जो बीच में 1/2 आ गया ना, इसने अड़ंगा डाल दिया, इसने जो यक्स था हमारा इंटीजर पे जहां जहां ब्रेक करते थे, ये 1/2 आने पे जहां पे इंटीजर मिलता था वहां पे अब इंटीजर नहीं, वहां पे फ्रैक्शन मिलेगा। सोचो जैसे इसमें 1/1 डालोगे अगर इसकी वैल्यू, तो 1 डाले पे कहां इंटीजर मिलेगा, 1 डालने पे ये 1.5 बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा, और 1.5 बनेगा तो इंटीजर कहां बना, लेकिन हमको तोड़ना रहता है इंटीजर पे, तो अब इंटीजर कहां मिलेगा, अब हमें इंटीजर फ्रैक्शन पे मिलेगा। मतलब अगर 1/2 इसमें डालूं तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 बन गया, अब इंटीजर बन गया, मतलब अब हमें आधे पे जहां पे हाफ हो रहा है वहां पे हमें इंटीजर मिलेगा, तो हमें हाफ पे ब्रेक करना पड़ेगा, यही अलग से मैं सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये भी अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान समझिएगा। ठीक है अच्छा टॉपिक, समझोगे तो आ भी जाएगा, इतना धीरे धीरे इसीलिए सिखा रहा हूं कि ये अच्छा सवाल है। ठीक है, समझते जाओ, आगे सुनो। फिर अब कहां 3/2 से कहां तक जाना है अपने को, 3/2 से जाना अपने को 5/2, मतलब ये 1.5 से लेके 2.5 तक जाना है, 5/2 x प्लस 0.5
इंटू डी एक्स। फिर अब कहाँ जाए, प्लस इंटीग्रेशन 5/2 से कहाँ तक जाए, 5/2 से 7/2 पे जाएंगे, लेकिन 7/2 ज़्यादा हो जाएगा 3 से, 2.5 से 3.5 पे तो जा नहीं सकते, सिर्फ 3 पे जाकर रुक जाएंगे, तो 2.5 से 3 पे जाकर रुक जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 मतलब 5/2 से 3 तक। फिर x प्लस 0.5 इंटू डी एक्स। जिन बच्चों को कुछ कम समझ में आ रहा है वो ध्यान सुने, वो बस इतना सोचे, क्योंकि बीच में हाफ आ गया तब हमें जहाँ पे आधा आधा होगा ब्रेक होगा, मतलब 1/2 5/2 मतलब हाफ, 1.5 2.5 3.5 दैट इज यहाँ पे ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा अजीब जरूर है पर ठीक है, सीखते हैं यार, मजा आएगा तभी तो। कुछ अच्छे सवाल भी तो लेना यार। और गैस आगे सुनो, अच्छे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अलग सी तरकीब सीखने को मिल रही है, बाकी है ये भी बहुत वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। जिन बच्चे ने फंक्शन पढ़ा है उनको ये हल्का एकदम फर्जी लग रहा होगा कि कहाँ सर फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ये तो हमको आता है। पर जिन बच्चों ने फंक्शन नहीं पढ़ा उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर लेते हैं ना, सबको आ जाए ताकि। अब ध्यान समझिएगा, हाँ भाई बताओ, -1/2 से -1 से -1/2 तक इसमें डाले हम, तो सोचो -1 डालेंगे तो 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 ये बन जाएगा -1 प्लस 0.5 बोले तो -0.5, और -0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हो तो बाहर निकालता है -1, तो बेसिकली ये बनेगा -1, तो -1 से लेके -1/2 तक, और ये बनेगा -1 पूरा इंटू साथ में dx। मैंने कहा था ना पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, तो वही यहाँ पे करने वाले हैं। फिर प्लस, अब यहाँ बना -1, यहाँ पे तो सोचो अगर इसमें लाके मैं -1/2 डाल दूँ, -1/2 मतलब -0.5 प्लस 0.5 बन जाएगा 0, मतलब अंदर यहाँ से निकलने वाला है 0, तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा गेम ही इसका, 0 इंटू dx। अब 0 समझते हो, गेम ही खत्म कर देगा इसका। फिर प्लस आगे का देखते हैं, अब देख ही रहे हो यार, यहाँ पे -1 निकला, यहाँ पे 0 निकला, तो यहाँ पे +1 निकलेगा, और क्या अगले वाले में ये गया ये वाला, अगले वाले में क्या निकले +1। सोचो कैसे, 1/2 लाके इसमें रखोगे तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 बन जाएगा, और 1 बन जाएगा तो 1 निकल आएगा बाहर, तो यहाँ पे 1 निकलने वाला है, क्योंकि हमें नीचे वाला जो देखो छोटे और बड़े में से हमेशा छोटे वाला आउटपुट देता है, याद आया, 1 से 2 में 1 निकलता है, 2 से 3 में 2 निकलता है, 3 से 4 में 3 निकलता है, तो वैसे 1/2 से 3/2 में 1/2 वाला हमको रिजल्ट देगा, और 1/2 जैसे इसमें रखेंगे तो 1/2 प्लस 0.5 मतलब 1/2 1 बन जाएगा, और 1 बाहर निकल आएगा। आइडिया लगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से निकल के आया 1, इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2, और बाहर निकल के आया 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस यहाँ से पता चल ही रहा होगा 3/2 रखेंगे तो 3/2 प्लस 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2, यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा। अब इतना कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बच्चे नहीं रह गए हैं आप लोग, बड़े हो गए हैं भैया, है ना, हरकत ही सारे बड़े वाले होगी, है ना, हरकत जो भी है वो सारी बड़े बच्चों वाली होगी, बोले तो बड़े वाली होगी, है ना, तो वही चीज़ ध्यान रखिए। तो अब मेहनत भी थोड़ा कर लेते हैं वैसे लेवल का। ये 5/2, अरे 5/2 से लेके 3 तक जाना है, लेकिन अगर हम 5/2 इसमें लाके रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 1/2 6/2 मतलब 3 इंटू dx। तो ये बन गया सवाल हमारा। बेसिकली ये जो था, पहले हमने इसको फॉर्म में तोड़ा, और तोड़ने के बाद बहुत देर तक बातचीत की इस पर अच्छे से, और बातचीत करने के बाद इस फॉर्म को कन्वर्ट किया। हमें यही तो मेन टारगेट होता है, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना। अब इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद सवाल 2 कौड़ी का हो गया। -1 ऐसे रहने दो, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, -1 से -1/2, फिर प्लस 0 मतलब पूरा पार्ट खत्म, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, 1 तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1/2 से लेके 3/2 प्लस 2 तो एज इट इज, x का हो जाएगा dx का हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 3/2 से लेके 5/2, ठीक है, और प्लस ये 3 एज इट इज रहेगा, और dx का क्या हो जाएगा x की पावर में 5/2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, दैट इज। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर कर दे रहा हूँ, एक लाइन में हो जाएगा। अब ये -1/2 -1, और ये माइनस बाहर है, ये -1/2 और माइनस ऑफ -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस 3/2 -1/2, तो 3/2 -1/2, फिर प्लस अगला क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/2 -3/2, 5/2 -3/2, ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 -5/2, ये भी हो गया। अब कर लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा, कितना हो जाएगा यहाँ 1 में से हाफ जाएगा तो बचेगा हाफ, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा -1/2, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 2/2 मतलब 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 2/2 मतलब 1 बन जाएगा 2, प्लस 3 दूनी 6 में से गया 1 5,
1/2 बनेगा तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये हो गया हमारा 3/2 और इसको अगर थोड़ा सा हम सही करें तो 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 3 में से 1 गया तो 2, 2/2, 2/2 मतलब 1, 1, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4 मतलब 4 आएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? थोड़ा गंदा सा हुआ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ अपने पास है, ठीक है। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। देख लेना कि कैलकुलेशन इधर उधर ना हुआ हो, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। कॉन्सेप्ट वाइज मैंने हर चीज को, छोटी छोटी चीज को भी बहुत देर तक एक्सप्लेन किया है, इसलिए ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो ये मत सोचना कि ये लेंथी सवाल था, सवाल तो छोटा सा था, लेकिन कब जब आपको पहले से फंक्शन के सारे रूल मालूम हो तो फंक्शन अभी नहीं पढ़ा है, 11th का टॉपिक है, पर सिखाऊंगा और बहुत विधवत एकदम गहराई में वहां पे भी जाएंगे। जैसे यहाँ पे छोटी छोटी बात पे इतनी मेहनत कर रहे हैं वैसे हर जगह करेंगे। रीजन सुनो, जब तक इन बारीकियों को आप समझेंगे नहीं ना, तब तक एक बेहतर लेवल का क्वेश्चन आ गया ना तो इन बारीकियों से आप उन सवाल में फंस जाएंगे। अगर आपने कभी नोटिस किया हो खुद से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपने नोटिस अगर किया होगा तो आपको एक चीज एहसास हुआ होगा कि जब हम सवाल लगाते हैं तो वहां पे हमें बड़े बड़े फार्मूले तो मालूम रहते हैं, पर इन छोटी छोटी बातों की मॉड कहाँ ओपन होना है, फ्रैक्शन पार्ट कहाँ ओपन होना है, इन छोटी छोटी चीजों को लेकर हम बहुत टॉर्चर रहते हैं कि इसका क्या करें। उन्हीं के लिए मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर इनसे नहीं परिपक्व रहोगे तो उन बड़े से सवाल में अगर ये कहीं छोटा सा आके आपको डिस्टर्ब कर देगा ना, देखते ही कहोगे अरे छोड़ो यार इसको हटाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। इन छोटी चीजों को जब आप और गहराई समझ लोगे तो वो सवाल आपको देखोगे तो आप सबको देखने में टफ लगेगा, लेकिन आपको देखने में इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इन छोटी छोटी बातों को जानते रहोगे। तो ये सब ध्यान रखो दोस्त, ठीक है, डरने का नहीं। बाकी मैं हूँ, सब कुछ सिखाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम है बताते रहो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जिसको भी ज्वाइन करता है वहां से जाके ज्वाइन कर सकता है। बट कंडीशन आप जानते हो, वहां पे कोई अनर्गल आपको एसएमएस नहीं करना है। केवल वहां पे आपको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हो, या आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, डाउट है, उससे डिस्कशन कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी प्रकार का एसएमएस वहां पे आप भेज नहीं सकते हैं, ये कंडीशन है वहां पे, ठीक है। नहीं तो फिर वो ग्रुप अच्छा रहना चाहिए ना, उसमें कूड़ा नहीं भरना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, दिल पे मत लेना यार ना, लेकिन वो ऐसा होना ही चाहिए जैसे बता रहा हूं मैं, तभी मजा आता है उस ग्रुप में रहने का, नहीं तो फिर क्या बोरियत महसूस होने लगती है। मिटा रहा हूं इसे। तो ये था थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, इसका थोड़ा लंबा था, पर ठीक है, सीखते रहते हैं यार, हर चीज़ सीखना है ना। अगला सवाल वो छोटा हो जाएगा इसके माध्यम से, क्योंकि अब सब कुछ सीख चुके हो ना आप, तो ये सवाल बहुत छोटा लगेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 0 से 3 fx dx, 0 से 3 fx dx, लेकिन कंडीशन क्या है? fx यहाँ पे क्या क्या fx है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 2 और 6 माइनस 2x है। मतलब fx कभी ये बन जाता है, कभी ये बन जाता है, कभी ये बन जाता है, इन तीनों बनता है। लेकिन कब कब? 0 से 1 के लिए ये बन जाता है, 1 से 2 के लिए ये बन जाता है, 2 से 3 के लिए ये बन जाता है। तो सवाल बेसिकली हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमको बेसिकली दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक fx dx, ये बना है। तो हमें पता है इसको हम तोड़ देंगे। 0 से लेके 1 के लिए fx dx प्लस 1 से लेके 2 के लिए fx dx प्लस 2 से लेके 3 के लिए fx dx। ऐसे क्यों तोड़ा? क्योंकि सवाल खुद ही बोला, देखो 0 से 1 के लिए तोड़ो, 1 से 2 के लिए तोड़ो, 2 से 3 के लिए तोड़ो, क्योंकि इन सभी के लिए fx की वैल्यू अलग अलग है। कहीं पे फ्रैक्शन पार्ट हो जा रहा है, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर हो रहा है, कहीं नॉर्मल लीनियर है ना, लीनियर हो जा रहा है, 6 माइनस 2 हो जा रहा है। तो हर जगह के लिए अलग अलग हो रहा है fx। तो अब हमने तोड़ दिया सबको, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, अब लाके मान रख दो इसमें सारे। तो 0 से 1 के लिए क्या है? fx की वैल्यू 0 से 1 के लिए है, 0 से 1 के लिए है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्लियर है? और मैंने बताया था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कैसे एक्ट करता है इंटीग्रेशन में, लाइक कैसे एक्ट करता है? ये यक्स जैसा एक्ट करता है। तो चाहे x यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। और प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक fx क्या बन जाएगा हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बनेगा, ठीक है, इंटू dx तो साथ में लिख लेना भैया, dx मत छोड़ देना। प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक fx हमारा कितना है? 6 माइनस 2x इंटू dx। अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब कर लेते हैं सॉल्व। करो 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 करो। इसका क्या हो जाएगा? हमको पता है ये x जैसा ट्रीट करेगा, एक बार लिख लेते हैं। तो इसको x dx लिख सकता हूँ, सब ठीक है। प्लस ये 1 से लेके 2 तक के लिए हमको पता है, इसमें लाके अगर 1 से लेके 2 तक में छोटा वाला डालते हैं, छोटा वाला डालेंगे तो 3 बनेगा, 3 बनेगा, 3 इंटू dx बन जाएगा। सिखाया ना मैंने अभी भी वही। 1 से लेके 2 में हम 1 यूज करेंगे, इसमें 1 यूज करेंगे तो 2 1 3 बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इससे हम चाहे तो इंटीजर पहले अलग कर लें। तो अगर 2 हम अलग कर लें और फिर 1 से 2 के लिए x बनेगा 1, तो 2 1 3 ही तो तभी भी बनेगा ना। तो चाहे ऐसे रख लो, चाहे 1 रख के देख लो 3 बन रहा है, चाहे पहले 2 अलग कर लो फिर 1 रखो, फिर 2 1 3 बनेगा, दोनों एक ही बात है। प्लस 2 से लेके 3 तक 6 माइनस 2x इंटू dx। आप सॉल्व कर लो, क्योंकि अब सिंपल फॉर्म में आ गया। तो एक्चुअल में फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। आप फॉर्मेट करने के बाद आसान हो गया, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 1, ठीक है, 3 1 से लेके 2 तक, प्लस यहाँ पे 6x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 3 तक। वैल्यूज पुट करते चले जाओ।
1 रखने पे 1/2 बनेगा और 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, तो 1/2 माइनस 0 मतलब यही रहेगा, प्लस 3 2 माइनस 1, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, मतलब 3 × 1 बनेगा, प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे एक बार तो जब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 माइनस 2 से 2 काट दो, 3 3 9 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4, ये बन जाएगा। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो 1/2 प्लस 3 प्लस ये कितना 9 दूनी 18 9 बनेगा, और ये माइनस 4 दूनी 8 4 12 8 है ना, 9 में से 8 गया तो बन जाएगा 1 और ये 3 1 4 और ये 4.5 मतलब 4.5 फाइनल आंसर। क्लियर है? कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, कहीं इधर उधर हो गया होगा, वैसे हुआ तो नहीं है, बहुत बारीकी से किया, पर ठीक है, अगर इधर उधर हो गया तो आप संभाल लेना, हुआ नहीं है टेंशन मत लेना, संभाल लेना है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, आगे देखते हैं। आप कुछ नए क्वेश्चन करते हैं जो कि और मस्त लेवल के, लल्लन टॉप कह सकते हो आप। मिटाता हूं इसे। तो ये तो थे लास्ट के क्वेश्चन, वॉलिस थ्योरम सीख लिया हमने, और जो होमवर्क था उस पर डिस्कशन कर लिया। आई होप आप सबके मैच किए होंगे आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव चैट बॉक्स चल रहा है उसमें बताते रहें, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके डिस्कशन कर लेंगे, उस पर बातचीत भी कर लेंगे। कहीं कैलकुलेशन मिस हो गया होगा तो वो भी आपको चैट बॉक्स में मैंने बता ही दिया होगा, लाइव चैट बॉक्स में देख लीजिएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा यार। आगे देखते हैं। हाँ बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अगला वाला, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन नहीं दे रखा है, इफ समथिंग दे रखा है, कुछ दे रखा है उसको पहले मानना है। क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स किसी चीज का अवकलन, एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं डी डी ऑफ डी एक्स, ऐसे लिखा रहने दो, यही लिखा रहने दो, ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, ये दे रखा है ना, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि नीचे दे रखा है तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, अगर 0 होगा दूना डिफाइन हो जाएगा ना, तो ये दे रखा है हमको। फिर और भी कुछ दे रखा है, एंड और क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 4 तक 2 ई की पावर साइन एक्स पे स्क्वायर है अपॉन एक्स डी एक्स बराबर समथिंग कुछ है एफ पी और माइनस एफ, हाँ ये एफ पी माइनस F1, तो P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझते हैं। ये कुछ हमको हेल्प के लिए दिया है, और अगर हम कुछ देखें तो इससे सिमिलर हो भी रहा है, पर यहाँ पे हमको दिख रहा है डैश लगा, डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो हमें काम करना है ना, इसका इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लगा कर रुक जाओ, नीचे कर देता हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे नहीं, अगर हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स अपान एक्स इंटू डी एक्स, ये कर सकते हैं। तो अगर हम करें इसका इंटीग्रेशन, जो क्वेश्चन दे रहा है उसको यूज कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा ठीक है, बराबर यहाँ पे समझे, ये तो बन जाएगा ई की पावर साइन एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं, क्योंकि हमको एक इक्वेशन मिल गया, क्योंकि अब ऐसा ही कुछ करके हमें सवाल दिया हुआ है, हमें ये पार्ट दिखता वहाँ पे दिख रहा है, ये ई की पावर साइन एक्स अपान एक्स, ई की पावर साइन एक्स अपान एक्स, ऐसा कुछ करके दिख रहा है, पर एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है। अब एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है तो उसको एग्जैक्टली करते हैं, क्योंकि ये तो अपना काम है। 1 से लेके 4 तक 2 ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, ये दे रखा है। अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें तो ध्यान देगा क्या हो जाएगा ये, अगर इस पार्ट को हम थोड़ा सॉल्व करें तो लेट, यहाँ पे मान लो लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी टी, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। तो एक काम ना करें हम, यहाँ पे 2x डी एक्स बराबर डी टी है, सिर्फ 2 दिख रहा है, तो x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और x से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या नीचे करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x स्क्वायर तो बन गया हमारा t, और 2x डी एक्स बन गया डी टी, ला के वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा अभी लिमिट भी बदलेगा ना इसमें, हाँ लिमिट भी बदलेगा, जब t की वैल्यू लाके x की वैल्यू लाके यहाँ पे 1 रखोगे तो t बराबर आएगा 1, और जब x की वैल्यू लाके 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, हो गया, लिमिट चेंज कर दिया हमने। फिर 2x डी एक्स बन जाएगा डी टी इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, क्या बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर बन गया टी, अपान नीचे क्या हो गया, नीचे बन गया टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा बन गया टी, ये कन्वर्ट हो गया। और ये जो कन्वर्ट हुआ है बेसिकली ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखो ई की पावर एक्स अपान एक्स डी एक्स, यहाँ पे ई क्या है, ई की पावर साइन टी डी टी अपान टी, एक्स 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 टी टी टी, तो इसका आंसर क्या है, एफ एक्स है, मतलब ये पूरा किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर है, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी के बराबर हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ इधर पूरा x है तो इधर x, और इधर पूरा t है तो इधर पूरा t आ जाएगा। और अगर इसका पूरा t आ गया तो लिमिट कहाँ से तक, 1 से लेके 16 तक, तो लिमिट लग जाएगा 1 से लेके 16 तक। अब फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना रखेंगे तो बन जाएगा 16, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 बन जाएगा। तो पीछे 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, कहाँ गया, पीछे 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। आगे p है तो p की वैल्यू एक्जैक्टली हमें क्या दे रखा है, बेसिकली p का मान आ गया हमारा 16। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसमें तो कुछ माथा बच्चे नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हल्का सा दिमाग लगाना था, और कुछ खास नहीं। ये हो गया, सस्ता सवाल था ये, तो आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे तो स्क्रीन पोस्ट करें, कॉपी करें, प्यार मोहब्बत के साथ नोट्स बनाते रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ओहो, मॉड का क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ ठीक है, 0 से पाई तक जाना है, पर इसके लिए हमने मॉड का फंडा तो लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। अब लास्ट लेक्चर में सीखा क्या था ये बताइएगा जरा हमें। लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जो अंदर का मटेरियल है उसे 0 के बराबर करके चेक करो कि ब्रेक कहाँ होगा, ब्रेक होगा कि नहीं होगा ये पता चल जाएगा। तो कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, 1 + 2 cos x बराबर 0। तो इधर 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हम सॉल्व करें तो cos x बराबर आएगा -1/2। और ये कितने की वैल्यू होती है, -1/2 होती है cos 120, cos 120 डिग्री का मान, मतलब cos 120 हो जाएगा 2π/3। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा हमारा cos x बराबर cos 2π/3, सही है ना। 360 और 3 से 3, 3 दूनी 6, ठीक है सही है। तो 360 ना, हाँ सही है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 2π/3। ओहो, मतलब ये 2π/3 पे ब्रेक हो रहा है। 2π/3 के इधर और उधर हमें अलग अलग सिस्टम मिलेगा, तो किसी एक तरफ प्लस में मिलेगा, किसी एक तरफ माइनस में मिलेगा, वो हमको समझना रहेगा, वहीं पे हमको ब्रेक करना रहता है। तो हम साथ में भी देख लेंगे। एक तो 0 से कहाँ तक जाना है, 2π/3 तक जाना है, और फिर एक बार प्लस लगाएंगे, फिर 2π/3 से लेके पाई तक जाएंगे, यही तो करना है। तोड़ दिया हमने। अब कब प्लस मिले, क्योंकि हमको पता है मॉड एक बार प्लस में ओपन होता है, एक बार माइनस में ओपन होता है। तो कब प्लस मिले कब माइनस मिले, काम ना करें, 0 से 2π/3 के बीच में कोई एक वैल्यू उठाओ, अपने मन से उठा लो। 0 से 2π/3 के बीच में मैंने ले लिया π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। 0 से 2π/3 के बीच में कोई एक मान ले लो π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री ले लिया। और अगर 60 डिग्री में लाके रखो तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 से 2 से कट जाएगा 1 और 1, ये 2 बनेगा, मतलब अंदर में पूरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे किसी वैल्यू के लिए क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो पॉजिटिव ही रखेंगे ना। मतलब यहाँ पे जो हम ओपन करने वाले हैं 1 + 2 cos cos x ही रहने देने हैं वाले हैं। क्यों सुनना, क्योंकि हम इसके बीच की कोई वैल्यू इसमें ला रखेंगे पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो हम चाहते ही हैं, मॉड तो यही कहता है ना पॉजिटिव रहने दो, तो हम इधर का पॉजिटिव ही रहने देंगे। लेकिन अभी जरा यहाँ देखो 2π/3 से अब हमको पता है एक पॉजिटिव आएगा, तो डेफिनेटली अगर इसके बीच में कोई वैल्यू उठा के रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, कंफर्म है, रख के चाहे आप देख लेना। 2π/3 से पाई के बीच में कोई वैल्यू उठा के इसमें पुट करके देखोगे तो ये माइनस में आएगा, और अगर माइनस में आएगा तो काम ना करें, हम पहले ही माइनस लगा लें। अगर हम पहले से एक माइनस लगा लेंगे 1 + 2 cos x इंटू dx, तो अगर हम एक पहले से माइनस लगा लें तो ये अंदर में सॉल्व होकर माइनस में आएगा, तो इसका माइनस और एक माइनस हमने पहले से लगा दिया, वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम बच गए। तो मॉड का सिस्टम फॉलो हो गया कि इधर तो पॉजिटिव आ ही रहा था, अब इधर भी पॉजिटिव आएगा। मॉड यही तो कहता है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हमने मान लिया उसकी बात को। ये सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया था। तो ठीक है, जहां पे कुछ सेंसिटिव बातें वहां पे हम धीरे चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर उसके बाद अपना फ्लो बढ़ा लेंगे। तो कुछ जो छोटी, इसीलिए स्लो चल रहा हूं, ताकि फिर आपको जब बाद में मैं इन चीजों का किसी बड़े क्वेश्चंस में यूज करूंगा तो आपको रोना ना पड़े, यार क्या कर दिया ये, हमको तो पल्ले ही ना पड़ा। इसीलिए यहां पे इतना स्लो चल रहा हूं, ताकि बेसिक बातों को आपके दिमाग में फीड हो जाए, और अगर ईमानदारी से आप रिवीजन नहीं करें तो बहुत पछताएंगे जब बड़े सवाल भी करवाना स्टार्ट करूंगा मैं तो इसलिए पहले से रेडी रहे उन सवालों के लिए। अभी इसलिए मेहनत हो रही है, शुरुआत में हम बेस कंप्लीट करते हैं ना, तो वही अभी कर रहे हैं हम लोग। ये है ना, बड़े सवालों को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। करते हैं इसको। तो 1 का तो यहाँ पे dx लिख लो भाई। 1 का क्या हो जाएगा x, 1 का हो जाएगा x, और ये जाएगा 2 cos का क्या हो जाएगा sin x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2π/3, ठीक है, 0 से लेके 2π/3, फिर प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस, 1 का हो जाएगा x, 2 इंटू cos का क्या हो जाएगा sin x, फिर 2π/3 से लेके पाई। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, खेल खत्म करो। चलो बताना, डायरेक्ट रखूंगा मैं। अपर लिमिट x की वैल्यू कितनी, 2π/3 प्लस 2, फिर रखेंगे इसमें sin 2π/3, और sin 2π/3 की वैल्यू होती है, sin 2π/3 की वैल्यू होती है -1, तो बेसिकली यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू
-1/2 -1/2 बन जाएगा ये। जैसे हम 2π/3 यहाँ डालेंगे -1/2 बन जाएगा, बन गया। फिर लोअर लिमिट 0 ये भी हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, पूरा खत्म। तो -0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर माइनस, इधर देखो पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा पाई प्लस, यहाँ पे रखेंगे तो ये नहीं उल्टा कर दिया कुछ मैंने, नहीं ठीक है। अच्छा साइन एक्सपोनेंशियल का मान क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा, खत्म काम। साइन एक्सपोनेंशियल का मान 0 होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि पाई लाके रखेंगे तो साइन पाई बनेगा, साइन पाई का मान 0 हो जाएगा। और फिर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आ जाए, देखो हम बीच वाला माइनस रखे और फिर ये माइनस अंदर भी तो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो नीचे लिखो 2π/3 रख दिया, और फिर ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2π/3 रखने पे, तो 2π/3 रखने पे तो अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने कुछ, हाँ यहाँ पे साइन है और साइन है, रुक जाओ कुछ बच्चों को यहाँ पे दिख गया होगा ना, ये -1/2 नहीं होगा क्योंकि वो तो साइन cos 2π/3 के हमको निकालना है साइन 2π/3 को। जस्ट वेट एंड सी, कर लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कर लेते हैं। मतलब साइन 120 अंश का मान, और साइन 120 को लिख सकते हैं साइन, कर देता हूँ सब बच्चों को समझ में आए इसलिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, तो सबको समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30, तो साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो बेसिकली हमारा बनने वाला है √3/2। कुछ लोग तब तक मारपीट कर लिए होंगे कोई बात नहीं दोस्त, आराम से। तो ये हो गया। अभी लोअर लिमिट रखेंगे तो फिर से ये बन जाएगा, साइन बन रहा है साइन 2π/3, साइन 2π/3 मतलब √3/2, तो फिर से क्या आ जाएगा 2 × √3/2। क्लियर, दैट इज द पॉइंट। अब इसके आगे आप खुद करो यार, है यार कर लोगे, है ना, कट रहा है कुछ का नहीं, ये और ये जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ बन रहा है -π, ये भी ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, भी ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, भी ठीक है। मतलब देखें तो ये और ये सीधे जुड़ जा रहा है, उसके अलावा -π अलग से आ रहा है। तो 2π/3 मतलब 4π/3 और -π, 4π/3 -π ये बन गया, हाँ ठीक है। उसके अलावा √2 यहाँ बन रहा है और √2 यहाँ बन रहा है, तो √2 हो जाएगा, 2√2 लो कर दिया, 2√3 2√3 कैलकुलेशन देख लेना, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे यार कैलकुलेशन तुम लोग की तेज है मुझे पता है दोस्त, है ना। तेज है, 3 हो जाएगा इधर, तो 4 में 3 जाएगा 1, मतलब π/3 + 2√3। क्लियर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। कैलकुलेशन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, बाकी संभाल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ कर दिया मैंने। ओके, कैलकुलेशन भी ठीक ही है। तो ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया, कितना आसान था। आप देखते हैं अगला सवाल जो भी है वो है जबरदस्त, लेकिन वो भी मजा आएगा उसको करने में आपको। चलिए करते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है ना जो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ा देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रह के सवाल सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे, बस लगाते जाएं आप लोग क्वेश्चन। अगला एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 से कहां तक जाना था, 1 तक है क्या, पता नहीं यार, 1 ही है शायद, क्योंकि इधर π/2 दिख रहा है तो 1 ही होगा, आई होप 1 ही है ना, लिख लेते हैं 1 ही होगा। tan इनवर्स x नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा कैलकुलेशन के साथ। tan इनवर्स x dx बराबर कुछ दे रखा है कितना, लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से π/2 थीटा अपान साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, दैट इज। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, कर लेते हैं थोड़ा सा। एक काम करते हैं, इसको लेके सॉल्व करते हैं, ये जो आएगा अभी देख लेंगे हम देखिए इसमें क्या कर लेते हैं हम, LHS को लेते हैं और मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर t मान लो। तो बताना जरा, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 1/1 + x² dx बराबर dt, तो dx बराबर कितना हो जाएगा 1 + x² इंटू dt। लेकिन इस फॉर्म में तो अजीब सा लग रहा है कि dx और dt इधर है ना, x आ रहा है, तो गड़बड़ है, इसको थोड़ा सही करते हैं। इधर tan इनवर्स है, इधर लेके आएंगे तो tan t बन जाएगा, मतलब यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, tan t मिल जाएगा। अच्छा, अगर x की वैल्यू tan t है लाके इसमें डाल दो, तो 1 + tan² t, 1 + tan² t मतलब sec² t, तो ये बन जाएगा हमारा sec² t dt। देख लो इसमें अजीब तरीके का है जो हम करने जा रहे हैं, tan इनवर्स x का tan इनवर्स x बराबर t रखा, उसका डिफरेंशिएशन क्या 1/1 + स्क्वायर dx बराबर dt, तो 1 + x² को हमने उधर भेजा, और लेकिन x फिर प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि हमें dx को t के फॉर्म में रखना चाहिए, तो लेकिन x के फॉर्म में आ रहा है, तो उसी x का निपटारा हमने यहाँ से किया, x बराबर tan t लाया और tan t ला के रखेंगे तो 1 + tan² t बनेगा जब, तो बन जाएगा sec² t। अब आ गया t के फॉर्म में, dx बराबर sec² t dt। अब सारी वैल्यू इसमें लाके रखो, तो अगर हम इसमें लाके सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स
tan इनवर्स नहीं, अब ये तो बन गया हमारा tan इनवर्स x बराबर t बन गया। फिर अब dx क्या है हमारा, dx है sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt, ठीक है। अपन नीचे देखना, नीचे क्या देखा, x की वैल्यू कितनी हमारी, x की वैल्यू है tan t, वो भी रख दो। अब ध्यान सुनने जाना, अब आगे की कहानी है। अच्छा लिमिट भी तो बदलेगा, हाँ जस्ट वेट एंड सी। लिमिट देखो, जब लाके आप यहाँ पे जीरो रखोगे, जब लाके आप यहाँ पे जीरो रखोगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू जीरो रखोगे, तो t बराबर कितना आएगा, लोअर लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स x की वैल्यू लाके जीरो रखेंगे, जीरो मतलब tan 0 डिग्री, तो बेसिकली tan से tan हटेगा, t की वैल्यू आएगी जीरो, तो लोअर लिमिट बन जाएगी 0 डिग्री, ठीक है। फिर अपर लिमिट करते हैं, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x मतलब 1 लाके रखेंगे, 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री, tan 45 मतलब tan पाई बाई 4, 45 मतलब पाई बाई 4 है ना, तो tan इनवर्स tan से tan हट जाएगा, बचेगा पाई बाई 4 तो यहाँ बन जाएगा पाई बाई 4। क्लियर है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये बन गया, कुछ कट रहा है कुछ तो हो ही रहा है, ये हो रहा है 0 से पाई बाई 4, ठीक है। और अगर हम ध्यान दें तो ऊपर t ऐसे रहें तो t dt, नीचे देखो, नीचे tan है ना, इसको लिख दो sin t अपान cos t, और ये ऊपर sec है तो नीचे आगे cos बनेगा, तो नीचे आगे cos बनेगा मतलब cos स्क्वायर t, एक cos से एक cos कट गया, sin और cos है, तो अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 sin t cos t sin 2t का फार्मूला बन गया। तो ये हमारा बन जाएगा 0 से पाई बाई 4। अच्छा सवाल है, बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब कह सकते बढ़िया सवाल लगा रहे हैं हम लोग। ऊपर गया 2t dt अपन, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 sin t cos t मतलब sin 2t, sin 2t। तो ऐसा बन गया अपना 0 से पाई बाई 4, है ना। तो समझना sin 2t है जो यहाँ पे, पर अभी उस फॉर्मेट में नहीं आया है, पर नीचे थीटा ऊपर थीटा कुछ दिख रहा है ना, नीचे 2t ऊपर 2t दिख रहा है। तो अगर एक काम ना करें, हम 2t को थीटा मान लेते थोड़ी देर के लिए, लेट मान लेते हैं यहाँ पे, लेट 2t बराबर थीटा, 2t इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 dt बराबर d थीटा, मतलब dt बराबर d थीटा बाई 2। तो अब लाके फिर से वैल्यू पुट कर दो, तो लिमिट भी तो बदलेगा। तो हमारा ये जो सवाल बन जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो 0 लाके इसमें रखो, t की वैल्यू अगर 0 लाके रखोगे तो थीटा बराबर 0 ही आएगा। लेकिन t की वैल्यू अगर यहाँ पे लाके रखो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखोगे तो 2 से 4 में तो कटेगा, तो बचेगा 2 नीचे, मतलब पाई बाई 2 बच जाएगा, बन गया। फिर 2t ऊपर का क्या बन गया, 2t बन गया ऊपर का थीटा, और सर कुछ और छूट रहा है, नहीं ठीक है। अब पर अगर हम ध्यान से देखें, फिर हमें 2 की और जरूरत है, क्योंकि ये 2t तो बन गया थीटा, ये 2t तो बन गया थीटा, लेकिन सिर्फ बचा यहाँ पे dt। तो dt का मान क्या आएगा, dt का मान है d थीटा बाई 2, तो d थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिख लो या बाहर कर दो 2 को, चलो। और नीचे क्या है, sin 2t, sin 2t, 2t का मान क्या रखेंगे, फिर से थीटा। अब देखो ध्यान से, सवाल बन गया हमारा। सवाल क्या दे रखा था हमें, बेसिकली इसको सॉल्व किया हमने, और इसको सॉल्व करके क्या आया, 1/2 0 से पाई बाई 2 थीटा अपान साइन थीटा डी थीटा, 0 से पाई बाई 2 थीटा अपान साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इतना पार्ट आपको सेम सेम मैच करता हुआ दिख रहा होगा, हाँ कर रहा है। तो बचा कौन, लैम्डा, इधर क्या बचा 1/2, मतलब हमको लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, कंपेयर करके देख लिया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसको हमने सॉल्व करते 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 यहां तक आए, और जैसे यहां तक आए वैसे देखिए फॉर्मेट बन गया। अरे यार फॉर्मेट बन गया, तो जो कंपेयर करके हमने देखा, तो कंपेयर करके देखा तो इतना मैच कर जा रहा था पूरा, 1/2 बच रहा था, तो 1/2 और इधर लैम्डा बच रहा था, मतलब लैम्डा 1/2 के बराबर होना चाहिए, बात खत्म। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो ऐसे और भी सवाल हमें बहुत करने हैं। अभी हमने क्या बेसिक पार्ट कंप्लीट किया है। तो जो बेसिक था इसका हमने 2-3 लेक्चर लग गया, क्योंकि है बेसिक इसमें थोड़ा ज्यादा था, तो 2-3 लेक्चर लग गया। अभी हम प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम करते रहेंगे, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा। पर एक बात सुन लो ध्यान से, जो भी आप बुक लगा रहे हो, साइड बुक कुछ ना कुछ तो लगा रहे होंगे ना। बोर्ड के बच्चे तो एनसीईआरटी लगाएं, लेकिन जो आईआईटी के बच्चे आरडी शर्मा या कुछ भी लगा रहे होंगे, तो उसके जो क्वेश्चन फंसे फोटो खींचो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे भेजो। वहां पे कुछ बच्चों का ग्रुप है, वो बच्चे एक बार वो लोग खुद अटेम्प्ट कर लेंगे। सबको अच्छा रहेगा ना यार, बढ़िया सवाल ग्रुप में आएगा तो सब लोग एक बार ट्राई करेंगे। तो जो अगर वो लोग लगाएंगे, लगा पाएंगे तो बता देंगे आपको वही, अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बता ही दूंगा, तो सबको पता चल जाएगा। तो एक ऐसे क्या होगा ना कि आप सब लोग जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत वहां पे एक साथ आएगी, मतलब सबसे बढ़िया वाला सवाल वहां पे आएगा छटके। और जब बढ़िया वाला सवाल सब लोग ट्राई करेंगे तो सबका फायदा होगा। तो ये बेनिफिशियल होगा, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब एक क्लास टाइप का बन जाएगा और वहां पे सवाल चलेगा धुआंधार, तो बहुत बेहतर चीज होगा। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हो गया अगर इस प्रकार से देखा जाए तो आई होप आपको ये ट्राई करना चाहिए अच्छे से। और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो ना यार, बिंदास पूछो,
मैं तो बता ही रहा हूँ यार हर चीज को, और इतना छोटी छोटी बात को भी इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ बच्चे को लग रहा होगा यार इतनी छोटी बात को इतनी देर तक एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, ये तो हमको आता है। तो ठीक है, टेंशन मत लो दोस्त, अभी आपके लिए आगे आ रहा है ना मटेरियल, तो आपको भी लगेगा अरे यार इतना भी भारी कुछ होता है क्या। टेंशन मत लो, सबको पहले वहां तक पहुंचा तो लूं, फिर उसके बाद देखना तबाही मचाएंगे क्वेश्चन को लेके। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोटे लेवल से लेके IIT लेवल तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले से बोल रखा हूं, तो वो करेंगे। और फीस का भी लेक्चर प्रॉपर आपको मिल ही रहा है। सुबह 11 बजे फीस का लेक्चर और शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स का लेक्चर। जिसके पास भी शेयर करिए उसको ये जानकारी बता दीजिए और शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तभी तालमेल बनेगा। ठीक है, बाकी ठीक है, जाओ फोट डालो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।